Hello students, today's topic is hybridization, chemical bonding 11th standard chemistry. Hybridization is a phenomena of intermixing and recasting of atomic orbitals of an atom. एक ही एटम के ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग और रिकास्टिंग करते हैं। उनकी एनर्जी लगभग सेम होती है और वो एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। और वो ऑर्बिटल्स जो बनते हैं और जितने ऑर्बिटल उसके अंदर भाग लेते हैं उनकी संख्या बिल्कुल बराबर होती है एंड इक्विवेलेंट एनर्जी, उसकी एनर्जी जो होती है उतनी होती है जितनी एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी स्लाइटली कम होती है और उनकी एक ज्योमेट्री होती है स्पेस में अराउंड सेंट्रल एटम एंड विथ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ये स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं? स्ट्रक्चर इसलिए बनाते हैं कि जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के होने के कारण वो आपस में रिपल्शन करते हैं। तो वेस्पर थ्योरी के अनुसार वो अपने आप को इस तरह से ओरिएंटेट कर लेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब में तो वो रिपल्शन बहुत कम मात्रा में होगा, लेकिन अगर लोन पेयर आ जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ जाता है। तो रिपल्शन सबसे ज्यादा लोन पेयर में होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर बॉन्ड पेयर में होता है। तो बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन का कंसेप्ट है वो बहुत कम होता है और इस तरह से बॉन्ड पेयर बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं तो 2 ऑर्बिटल लीनियर बनाएंगे, 3 ऑर्बिटल ट्रायंगुलर प्लेनर बनाएंगे, 4 ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल बनाएंगे और 5 जो होते हैं वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, 6 जो है ऑक्टाहेड्रल, 7 जो है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते चले आएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, आज बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और लीनियर ज्योमेट्री का निर्माण करते हैं और दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से 180 डिग्री पे होते हैं। चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, 180 डिग्री पे। बाद में जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं तो हमारा जो फ्लोरीन है क्लोरीन है वो अपने ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। वहां पे आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लग जाती है और वो लोग अपोजिट स्पिन में ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है और इस तरह से BeCl2 या BF3 बनता है। जब BF3 बनता है तो बोरोन जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेता है और ये एक प्लेन में होता है, इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। इस एंगल पे इनके अंदर सबसे कम रिपल्शन होता है और ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। लेकिन जब 4 ऑर्बिटल आ जाते हैं तो इनकी ज्योमेट्री इस तरह से बन जाती है। इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी भाई? ऐसे बन जाएगी। रुको, इसकी ज्योमेट्री बनाता हूं। ये देखिए आप, इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा वो। ये देखो आपको, ये हर एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, भैया 109 डिग्री 28 मिनट। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। जब भी हम लोग इसके पढ़ाई करेंगे ऑर्गेनिक की तो आपको ये 3 आगे दिखाएंगे और एक पीछे रहेगा, समझ गए? तो ये वेज स्ट्रक्चर और डैश और वेज करके कंसेप्ट है। वेज रहेगा तो आगे की ओर है वो और डैश रहेगा तो पीछे की ओर है, डॉटेड रहेगा ना तो पीछे की ओर है। तो ये कहलाती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एक एस रहता है, 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग और रिकास्टिंग करेंगे और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण करेंगे और ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है और इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक एस कैरेक्टर रहता है और एक पी कैरेक्टर रहता है, ये आपस में ज्योमेट्री बनाते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। अब आपको मैं समझाता हूं कि इसके अंदर एग्जांपल आता है कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर 6 दिखाना पड़ेगा, 2s2 2p2 दिखाना पड़ेगा, एक s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे आपको और ये 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। और ये जो कार्बन है ग्राउंड स्टेट में ये बाइवेलेंट दिखाएगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन उछल कर यहाँ चले आता है और एक्साइटेड स्टेट में आपका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाएगा और ये एक्साइटेड स्टेट में टेट्रावेलेंट ज्योमेट्री, टेट्रावेलेंट बताएगा। एक एस कैरेक्टर रहता है और 3 पी कैरेक्टर रहते हैं, px py और pz। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा आपको, यानी सेकंड ऑर्बिट इसलिए। तो ये स्ट्रक्चर होता है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो किंग कॉन्फिगरेशन होता है क्योंकि इसको किसी और ऑर्बिटल की जरूरत नहीं पड़ती और सबसे ज्यादा वैलेंसी अपने ऑर्बिटल में दिखा देता है।
तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। इसके ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है कार्बन के ऊपर। तो कार्बन जो होता है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। कैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा? पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 25% एस कैरेक्टर और 75% पी कैरेक्टर आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, रिकास्टिंग करते हैं और एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण करते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसलिए बनाते हैं क्योंकि उस ज्योमेट्री पे उनके अंदर कम से कम रिपल्शन होता है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। इस कारण से वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं और हर ऑर्बिटल एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पे सेट हो जाता है। तो आपको एक एस कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा 3 पी कैरेक्टर दिखाने पड़ेंगे और ये बनाना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ लिखना पड़ेगा इंटरमिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। और फिर बाद में आपको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बहुत खतरनाक है। ये जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये थोड़ा कठिन पड़ता है दिखने में। ये ऐसा खींचने का, इसको ऐसे खींचने का, इसको ऐसे खींचने का और सबको है ना ऊपर के साथ जोड़ देना, ऐसे ऊपर के साथ सबको जोड़ देना और इस तरह से इनके बीच में दिखाना है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल दिखा देना और ये बनाएगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यानी फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के 4। तो हाइब्रिडाइजेशन की खासियत क्या है कि जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जैसे मान लो p है तो इसके एक छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, इस तरह से ये न्यूक्लियस के पास रहेगा, डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। और इस तरह से यहाँ पर आपको ये छोटे बनाने पड़ेंगे, बनाए नहीं मैंने, ऐसे बनाने पड़ेंगे आपको, ऐसे बनाने पड़ा, ऐसे दिखाने पड़ेंगे। तो ये वही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये सिर्फ आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम्पल। फिर उसके बाद लेना पड़ेगा एग्जाम्पल बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ CH4। क्या लेंगे अपन? CH4 का एग्जाम्पल लेंगे। तो मैंने जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाई थी उसके अंदर टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री बनाई थी उसके अंदर मैंने देखो एक ये हाइड्रोजन भी लिया था मैंने। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वो बनाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब हम बताएंगे कि इसके बाद ये इसकी जब इंटरमिक्सिंग रिकास्टिंग होती है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है और आपको ये चिपका के दिखाना पड़ेगा 1 2 3 4, ये बताना पड़ेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। फिर आपको दिखाना पड़ेगा, एक अलग से दिखाना पड़ेगा, ये ऐसे दिखाना पड़ेगा 1 2 3 4 और डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो या अलग कलर से दिखा सकते हो। ये आपका हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन का है। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? हाइड्रोजन। अब मैं तुम्हारे सामने ऐसा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, आपको दिखाना पड़ेगा 2s1 2px1 2py1 2pz1। ये काय करेंगे? कार्बन के हैं। तो एक एस का दिखाओगे, एक इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, फिर एक पी का दिखाओगे, एक इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, फिर पी वाई का दिखाओगे, एक इलेक्ट्रॉन दिखाओगे और पी जेड का दिखाओगे। ऐसे जेड दिखा देना, अलग कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बोलने में, सिर्फ बोल सकते हो ये पी जेड। तो ये दिखाओगे पी जेड 1, ये दिखाओगे 2pz(x)y1 और ये दिखाओगे 2px1 और ये 2s1 दिखाओगे। ये इनकी मिक्सिंग रिकास्टिंग करोगे और इनकी मेरी मिक्सिंग रिकास्टिंग होने के बाद ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लेगा। ये एक ऐसा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लेगा और ये ज्योमेट्री थोड़ी कठिन होती है, ये अंदर बना लेना सब ऐसे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे आपको, काय के? कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के। आप अलग अलग कलर भी यूज कर सकते हो, एक ब्लू कर लिया है तो एक ग्रीन कर लेना। और यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखाना, ये हाइड्रोजन को दिखाना 1s1, क्या है? तो हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल और ये इसके पास आके ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ पर घुस जाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा और ये बना लेगा मीथेन। जो अपन गैस होती है ना मीथेन, आग लग जाती है इसमें, ये मीथेन गैस है CH4 और ये आपको एंगल दिखाना पड़ेगा 109 डिग्री का। ये कहलाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो when 1s orbital and 3p orbital undergo mixing and recasting to form tetrahedral geometry with hybrid orbital with tetrahedral geometry, equivalent energy यानी कि जो s और p की एनर्जी थी वैसी उसकी एनर्जी होती है, लेकिन उससे भी थोड़ी कम होती है
जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है और रिपल्शन सबसे कम होता है और ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस तरह से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लेता है। इसके बाद अपन लेते हैं PCl5। PCl5 में क्या होता है कि आपको ग्राउंड स्टेट में दिखाना पड़ेगा, फॉस्फोरस का दिखाना पड़ेगा 3s2 3p5, समझ गए? नहीं, 3s2 3p3, 3s2 3p3 यानी 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये s2 का इलेक्ट्रॉन उछल के काय में चले जाएगा, d में चले जाएगा। अगली क्लास में तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन d में चले जाएगा, तो एक s में रहेगा, 3 p में रहेंगे और d में एक रहेगा। अब इनकी मिक्सिंग रिकास्टिंग होगी और ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा, ट्रायगोनल प्लेनर। दिख रहा है ऐसा ट्रायगोनल प्लेनर, और इसकी लेंथ कम रहेगी। जब इसमें क्लोरीन आके चिपकेगा, यहाँ से क्लोरीन आके चिपकेगा तो ये बहुत करीब रहेगा और ये न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है और ये आसानी से टूटता नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। लेकिन दो होते हैं जो कि आपको ऐसे दिखेंगे, दो रहेंगे जो कि एक दूसरे के ऐसे रहेंगे। दिखाता हूँ आपको मैं, ये दो ऊपर रहेंगे, ये जो दो ऊपर रहेंगे ना, इनकी लेंथ ज़्यादा रहेगी। ये दो नीचे और ऊपर की लेंथ ज़्यादा रहेगी, इनकी लेंथ कम रहेगी क्योंकि ये ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाती है और ज़्यादा घुस जाते हैं अंदर। तो सेकेलेट थ्योरी होती है कि जब भी PCl5 टूटता है तो ये दोनों टूट जाते हैं Cl2 के फॉर्म में, और एक PCl3 टूटता है, ये PCl3 होता है। तो PCl3 का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, ये कहलाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये D1 sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ये हो गया sp3 sp2 3d1, ये D1 आ गया। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, दिखने में ऐसा लगता है, दिखने में ऐसा लगता है, समझ गए? ऐसा हर तरफ से। तो ट्रायगोनल प्लेनर बना लेता है, ये 120 डिग्री का एंगल होता है और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। देखो ये 90 डिग्री ना बना रहा है, देखो प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा और इस तरह से ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल, दो पिरामिड बन रहा है। देखो ये पिरामिडल, ये पिरामिड टाइप का बना लेगा नीचे ऊपर, तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है, ये कहलाता है PCl5। अब इसके बाद आ जाता है SF6। क्या आ जाता है? SF6। तो SF6 में क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? उसका होता है 3s2 3p4। क्या होता है? 3s2 3p4। तो जो s2 के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उछल के काय में चले जाते हैं, D में। तो एक p का उछल के D में चले जाता है, एक s का उछल के D में चले जाता है। अब D में दो हो गए, तो ये हो जाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये बना लेता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होता है कि ये चार लोब रहते हैं, इस तरह से चार लोब रहते हैं, 1 2 ऐसे लोब रहते हैं ऐसे, और स्क्वायर प्लेनर बना लेता है। स्क्वायर प्लेनर, हर किसी के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है। और दो जो होते हैं वो ये परपेंडिकुलर आ जाते हैं, एक यहाँ आ जाता है और एक और बनाता हूँ, समझिए, एक और बताता हूँ, एक नीचे आ जाता है इस तरह से, और ये ज्योमेट्री बना लेता है SF6। ये सल्फर है, समझ गए? 1 2 3 4 5 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और इस तरह से ज्योमेट्री बना लेता है। अब इसके अंदर सब 90 डिग्री, देखो ये भी 90 डिग्री है और ये आपस में 90 डिग्री है ना, क्योंकि आई समझ, 90 + 90 + 90 + 90 करो 360 हो जाएगा। इस तरह की ज्योमेट्री बना लेता है, ये कहलाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, समझिए। तो ये बना लेता है हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके बाद हम लोग लेते हैं आयोडीन। क्या लेते हैं? आयोडीन लेते हैं। तो आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, रुको, 5s2, आयोडीन का होता है 5s2 5p5 होता है, समझ गए? तो आयोडीन क्या करता है, अपने S का एक इलेक्ट्रॉन उछाल के आगे भेज देता है और P के दो इलेक्ट्रॉन आगे उछाल के फेंक देता है, और इस तरह से sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और ये पेंटागोनल बायपिरामिडल बनाने से पेंटागन बन जाता है और दो ऊपर और नीचे आ जाते हैं। इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये कहलाता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन और पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री बनाते हैं क्योंकि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड नहीं है, सारे के सारे अनपेयर्ड हैं एक्साइटेड स्टेट में, इसलिए इनकी ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री होती है। दो रहेगा तो लीनियर, तीन रहेगा तो ट्रायगोनल प्लेनर, चार रहेगा तो टेट्राहेड्रल, पांच रहेगा तो
ट्राइगोनल बायपिरामिडल, 6 रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल, 7 रहेगा तो पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो ये ज्योमेट्री एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है अगर उसके अंदर बॉन्ड पेयर हो, क्योंकि रिपल्शन कुछ होता नहीं है, बहुत कम रिपल्शन होता है। लेकिन जब इनके अंदर लोन पेयर आ जाते हैं तो इनकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी टेट्राहेड्रल नहीं होता, वाटर का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी टेट्राहेड्रल नहीं होता। एक एक लोन पेयर करीबन 2.5 डिग्री के एंगल को कम कर देता है, तो 109 से 2 डिग्री कम हो जाता है, तो 107 डिग्री बना लेता है अमोनिया, और वाटर बना लेता है 105.5 डिग्री, यानी 2.5 डिग्री एंगल कम बना लेता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, सेम एनर्जी और एक ही ऑर्बिट के होते हैं और एक ही एटम का होता है, और वो मिक्सिंग करके एक ज्योमेट्री बना लेते हैं। वो ज्योमेट्री पे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद दूसरे ऑर्बिटल्स आते हैं उसके साथ ओवरलैपिंग करते हैं, तो वो सेकेंडरी ऑर्बिटल्स होते हैं। मेन तो सेंट्रल एटम कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, बेरिलियम है, बोरोन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगली क्लास में हम लोग कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे कि अमोनिया पिरामिडल क्यों है, ऑक्सीजन जो है वो वी शेप क्यों है, जबकि उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। तो आपको बताना पड़ता है कि उसके अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो कि मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शन बढ़ा देते हैं और उसको दबा देते हैं, और स्ट्रेन आ जाता है मॉलिक्यूल में और वो एंगल कम हो जाता है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।